नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम FIR के बारे में चंद अहम मालूमात आपको देंगे। आपके साथ खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाता है और आप FIR दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन आपकी FIR दर्ज नहीं होती। इस वीडियो को देखने के बाद तरह की मालूमात हासिल कर लेंगे कि आप अपनी FIR दर्ज कराने में आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूमजा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाजरीन, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मुखफ़्फ़ है, जिसे उर्दू में इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट भी कहते हैं। कानून के मुताबिक किसी जुर्म के होने की सूरत में जितना जल्दी हो सके पुलिस को इतला देना ज़रूरी है। इतला में जितनी ताख़ीर होगी उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि FIR कैसे दर्ज कराएं। आप किसी मसले पर पुलिस से रुजू करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि पुलिस हर शिकायत पर एक्शन नहीं लेती, बल्कि वो सिर्फ उन मामलात की रिपोर्ट लिखती है जो कानून ने उसके दायरा अख्तियार में दिए हुए हैं। ऐसे मामलात को काबिल दस्त अंदाजी पुलिस कहते हैं। चोरी, डकैती और इसके अलावा जो हम आपको बताना चाहते हैं लेकिन YouTube की पॉलिसी के पेश नज़र हम आपको बता नहीं सकते, वो लिख कर आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा। शदीद नोयत की और संगीन नतायज की धमकियां काबिल दस्त अंदाजी पुलिस हैं। इसके अलावा दीगर बेशर जराइम की तहकीक व तफ्तीश भी पुलिस के ज़िम्मे होती है। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस बराह रास्त कार्रवाई की मजाज नहीं। फ्रॉड, जेलसाजी, अवामी परेशानी से मुतल्लिक और मामूली चोट वगैरह के मुकदमात इसकी मिसाल है। फ़र्ज़ करें आप अपनी बाइक की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 के तहत आप SHO के नाम दरख्वास्त देंगे। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर का मुखफ़्फ़ है, जिसे आम तौर पर थानेदार कहा जाता है। आप चाहें तो दरख्वास्त खुद भी लिख सकते हैं, वरना थाने में मौजूद मुहर्रिर से भी लिखवा सकते हैं। आपने दरख्वास्त खुद लिखी है तो उसमें जुर्म की पूरी तफसील दर्ज करेंगे, जैसे मुल्ज़िम का नाम, पता और दीगर मालूमात। मुल्ज़िम अनजाना हो, जैसा कि चोरी और डकैती में लिखा जाता है नामालूम, तो उसे नामालूम लिखेंगे। जुर्म कब और कहाँ हुआ और ऐसी मालूमात जो पुलिस को मुल्ज़िम पकड़ने में मददगार साबित हो सकती हैं बताई जाएंगी। चोरी होने वाली मोटर बाइक की तफसील नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल नंबर, उसकी मालियत वगैरह भी बताना ज़रूरी है। दरख्वास्त में आप अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखेंगे और आखिर में दस्तखत करके पुलिस के हवाले कर देंगे। अगर आप मुहर्रिर से दरख्वास्त लिखवाते हैं तो वो आपसे अहम ज़रूरी तफसीलात पूछ कर लिखेगा और फिर आपको पढ़कर सुनाएगा। जहां आप ज़रूरी समझेंगे वो इसमें तरमीम या तब्दीली करने का पाबंद है। दरख्वास्त के आखिर में आपके दस्तखत कराने के बाद उस पर डायरी नंबर वगैरह दर्ज कर दिया जाएगा। मुहर्रिर दरख्वास्त की एक कापी आपको भी देगा। पुलिस रिपोर्ट की कोई फीस नहीं होती। काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म होने की सूरत में पुलिस पर्चा दर्ज होने के फौरन बाद मुकदमे की तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस चाहे तो वारंट गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकती है। नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस जराइम के मुकदमात दर्ज करने और तहकीक के लिए पुलिस को अदालत की इजाज़त दरकार होती है। ऐसे मुकदमात में पुलिस को बगैर वारंट किसी गिरफ्तारी का अख्तियार नहीं होता। FIR दर्ज कराने में मुश्किलात बाज़ औक़ात पुलिस मुकदमे के इंदराज में ले तो लैल से काम लेती है। सियासी असर रसूख, सफारश, रिश्वत, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल समेत इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। थानेदार या मुहर्रिर दरख्वास्त लेने से इनकार करें तो आप सब डिवीजनल ऑफिसर को दरख्वास्त दे सकते हैं। वहाँ भी सुनवाई ना हो तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी DPO के दफ्तर में दरख्वास्त देना होगी। इन दोनों अफसरान के पास ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 551 के तहत वो तमाम अख्तियारात
होते हैं जो एक SHO के पास होते हैं। DPO खुद FIR लिख सकता है या फिर मुतलका थानेदार को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दे सकता है। महकमा पुलिस का कोई अफसर आपका मुकदमा दर्ज नहीं करता तो घबराने की जरूरत नहीं। हुकूमत ने इस काम के लिए हर जिले के कुछ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों को जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा दे रखा है, जो किसी दरखास्त पर थानेदार को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दे सकते हैं। थानेदार जस्टिस ऑफ पीस के अहकामात को नहीं मानता तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आईन पाकिस्तान में रियासत ने अवाम से फौरी, सस्ते और शफाफ इंसाफ का वादा कर रखा है, लेकिन हकीकत में निज़ाम इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने वालों के साथ नजर आता है। यही वजह है कि पुलिस बाज़ औक़ात जस्टिस ऑफ पीस को भी खातिर में नहीं लाती। इस सूरत में कानून ने आपके लिए एक और दरवाज़ा खोला हुआ है। इसके तहत हाई कोर्ट रिट दाखिल कराई जाती है। अदालत सैल की दरख्वास्त पर FIR दर्ज करने के अहकामात देती है। FIR दर्ज करना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। ऐसे तमाम पुलिस अफसर जो अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही बरतते हैं, उन्हें पुलिस आर्डर 2002 के तहत 3 साल की कैद के साथ जुर्माना भी हो सकता है। अगर सैल के ख्याल में थाना मुहर्रिर उसकी दरख्वास्त में इसकी बताई गई बात को तोड़ मोड़ कर लिख रहा है या गलत हक़ाइक़ पेश कर रहा है, या साइल को पुलिस पर एतबार नहीं रहा, या फिर कोई और साइल थाने जाना ही नहीं चाहता, तो वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 190 और 200 के तहत मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकता है। शिकायत और FIR में फ़र्क बहुत मामूली है, लेकिन बुनियादी फ़र्क है। मजिस्ट्रेट दरख्वास्त गुजार से हल्फन बयान लेता है और मामले की जांच पड़ताल के बाद शिकायत दर्ज करता है। शिकायत में नामजद मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया जाता। मजिस्ट्रेट मामले की तहकीक के लिए किसी भी पुलिस एहलकार या किसी और सरकारी ओहदेदार को जिम्मेदारी दे सकती है। इस दौरान जांच पड़ताल की निगरानी मजिस्ट्रेट खुद करेगा। तहकीकात के बाद मुकदमा चलेगा और जुर्म साबित होने की सूरत में सज़ा के लिए मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है। FIR दर्ज होने के बाद मुल्ज़िम को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अदालत में चालान पेश करती है। दुनिया भर में कानून लोगों की मदद के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए थाने में पर्चा कटवाना हो तो पूरी तैयारी से जाएं। कुछ दुआएं भी याद हो तो बहुत बेहतर है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।